के लिए निम्नलिखित कुछ शिक्षण बिंदुओं का निर्धारण किया गया है। इसमें सबसे पहले हम मौसम के बारे में अध्ययन करेंगे और मौसम के कौन-कौन से कारक हैं, कौन-कौन से कारकों को प्रभावित करती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में जानेंगे और मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है उसको सीखेंगे और ये जलवायु और मौसम मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, जीव-जंतुओं को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये दोस्तों सबसे पहले मौसम और जलवायु के बारे में जान लें। हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में मौसम और जलवायु को एक ही समझ लेते हैं, परंतु इन दोनों में काफ़ी भिन्नताएँ हैं। मौसम क्या होता है किसी एक निश्चित स्थान विशेष की एक अल्पकालिक वायुमंडलीय घटना होती है। इसको हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लिखा है दिखाया गया है कि धरातल की जो वायुमंडलीय दशाएँ होती हैं, वो सालों-साल या वर्ष भर एक समान नहीं होती है, चूँकि हमारी पृथ्वी है इसकी 2 गतियाँ हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण। अपने ध्रुवों पे भी ये घूर्णन करती है और सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमा भी करती है। तो हर जगह, पृथ्वी के हर क्षेत्र पे जो इसकी मौसमी दशाएँ हैं, वो भी लगातार परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण मौसम में भी और जलवायु में भी, चूँकि मौसम का बड़ा रूप जलवायु है, तो इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो मौसम के बारे में अगर हम इसकी परिभाषा रूप में अध्ययन करें, तो किसी स्थान विशेष की जो अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा होती है, उसे हम मौसम कहते हैं। किसी निश्चित स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं। ये वायुमंडलीय दशाएँ क्या हो सकती हैं? जो हमारे धरातल के ऊपर जितने भी हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ें दिख रही हैं या हम उसका अनुभव कर रहे हैं, जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स नमी हो गया, वायुदाब, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक स्थान पे वायु का दबाव है। ये वायुदाब इसे ही वायुदाब कहते हैं। वायुदाब, पवन और पवन का वेग तथा दिशा भी मौसम को प्रभावित करता है। इसके साथ ही साथ वर्षण, वर्षा की संभावना, बादल और खुले आसमान आदि भी मौसम प्रभावित करते रहते हैं। ये हो गए हमारे मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। यदि हम शुरू से देखें तापमान हाँ, वायुमंडल तापमान, वायुदाब, आर्द्रता आदि के कारण दिन-प्रतिदिन बदलता रहता है। हम कभी बात करते कभी अध्ययन करते हैं कि किसी विशेष स्थान पे अगर हम देखें तो दिन का मौसम होता है, सुबह का मौसम कुछ और होता है, दिन का मौसम कुछ और होता है, शाम का मौसम बदल सकता है। यानी आंधी तूफान आ सकती है, बादल घिर जाएँगे, बारिश हो जाएगी, आदि यानी जो मौसम होता है मौसम वायुमंडल में तापमान, वायुदाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन इसके बारे में। तो किसी भी स्थान जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उसमें अगर हम बदलाव कर दें, तो वहाँ का मौसम भी बदल जाता है। मान लीजिए एक रेगिस्तानी वाला एरिया है, राजस्थान वाला रेगिस्तान का एरिया है, उस जगह का टेम्परेचर अचानक 15 डिग्री सेल्सियस के लगभग में कर दिया जाए, 20 डिग्री सेल्सियस के लगभग में कर दिया जाए, तो वहाँ कड़ाके की ठंडक पड़ने लगेगी और अगर हम पर्वतीय इलाकों यानी उच्च अक्षांशों की बात करें या तो पर्वतीय इलाकों की बात करें या उच्च अक्षांशों का मतलब होता है कि ध्रुवों की तरफ यानी विषुवत रेखा से जब हम ऊंचे मतलब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उसको हम उच्च अक्षांश बोलेंगे। वहां अचानक तापमान की बढ़ोतरी कर दे तो वहां जो बर्फ बने होते हैं वो अचानक पिघलने लगेंगे, वहां गर्मी का मौसम आ जाएगा, वहां के मौसम में परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह से अगर वायुदाब टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है किसी स्थान का तो वहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है और वो गर्म वायु ऊपर उठ जाने के कारण वहाँ एक खाली स्थान बनता है। उस खाली स्पेस को भरने के लिए दूर-दूर से ठंडी हवाएँ आती है और वहाँ के मौसम में परिवर्तन ला देती हैं। ऐसा ऐसी
जो घटनाएँ हमारे भारत में होती है, जब हमारे वहाँ गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी के मौसम में यहाँ की हवाएँ गर्म हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वायु दाब घटने लगता है, हवाएँ गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं और ये जो खाली क्षेत्र बनता है, वायु दाब जो कम होता है, इसको भरने के लिए समुद्रों की तरफ से तीव्र गति से हवाएँ आती हैं और यहाँ के मौसम में अचानक चेंजिंग होने लगता है, जैसा कि आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि मानसून बड़ी तेजी से भारत के मैदानी के क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। आर्द्रता, आर्द्रता भी मौसम को प्रभावित करने वाला एक मुख्य घटक है। अगर हम किसी स्थान विशेष में नमी को बढ़ा देते हैं, आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, वहाँ वहाँ उमस बढ़ जाएगी और आर्द्रता तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ गर्म हवाओं में जल को सोखने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है और जल जो जल वाष्प हमारे वातावरण में रहता है, उसे ही हम आर्द्रता या नमी आदि-आदि ह्यूमिडिटी आदि कहते हैं। आर्द्रता बढ़ने से वहाँ बारिश हो सकती है, वहाँ की मौसम में चेंजिंग हो सकती है, शुष्क जलवायु हो सकती है। इसके साथ-साथ पवन, पवन में क्या होता है कि पवनों की दिशा क्या है, पवनों का वेग क्या है, कितनी किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से पवन चल रहा है, ये भी प्रभावित करता है किसी स्थान के मौसम को। हम लोगों ने देखा है कि अभी कई बार 2-3 बार आँधियाँ आई हैं, तूफान, चक्रवात आदि आए हैं, तो उसमें पवनों की जो दिशा है, पवनों की जो गति काफ़ी जिस एरिया में जिस क्षेत्र से ये पंख चले हैं, वहाँ के मौसम में अचानक परिवर्तन किए हैं, ना कि जलवायु में परिवर्तन किए हैं, मौसम में बदलाव लाए हैं। और मौसम का जो आखिरी हम बात करेंगे वर्षण या वर्षा की संभावना। जो वर्षा होती है, ये भी मौसम को बदल देती है। अगर हम किसी निश्चित स्थान की बात करें तो वहाँ वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए, तो अचानक उस स्थान का मौसम बदल जाता है, मौसम सुहावना होता है, गर्म से ठंडक महसूस होने लगती है। लेकिन ये सुहावना मौसम एक क्षणिक होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, हो सकता है 1 दिन के लिए हो, 8 घंटे, 10 घंटे के लिए हो, 1 हफ्ते के लिए हो, 10 दिन, 15 दिन, इससे अधिक नहीं हो सकता। इसके आधार पे हम लोग सीखें कि मौसम का जो किसी निश्चित स्थान विशेष की दीर्घकालिक मौसमी घटनाओं का अध्ययन होता है। जलवायु किसी निश्चित स्थान के दीर्घकालिक यानी लंबे समय के मौसमी घटनाओं का जब हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, उन्हीं मौसमी घटनाओं जिसमें वायु दाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वर्षा की संभावना, पवन आदि का जब दीर्घकालीन लंबे समय तक लगभग 25 से 30 सालों तक का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम जलवायु कहते हैं। यानी जलवायु और मौसम में सबसे बड़ा जो अंतर होता है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, वो ये है, मौसम क्या होता है, किसी छोटे या निश्चित स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा का अध्ययन होता है, जबकि जलवायु उन्हीं सारी मौसमी घटनाओं का अध्ययन बारीकी से करते हुए लंबे समय तक जब हम करेंगे, तो उसे हम जलवायु कहेंगे। तो मान लीजिए हमारे वहाँ भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु कहते हैं, इसको कहते हैं उष्ण मानसूनी जलवायु है। इस और इसी उष्ण मानसूनी जलवायु में अगर मौसम की हम बात करें तो यहाँ बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम आदि-आदि मौसम यहाँ होते रहते हैं। लेकिन जलवायु की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये अलग-अलग नहीं बाँटते हैं कि भारत एक शीतकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु या वर्षा कटिबंधीय ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। हम डायरेक्ट कहते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से जलवायु जो होता है बड़ा टर्म होता है और मौसम छोटा टर्म है। तो हम लोगों ने अध्ययन किया कि जलवायु लगभग 25 से 30 वर्षों का अध्ययन होता है और यह एक काफ़ी बड़े भूभाग पे होता है। मौसम की अपेक्षा इसकी जो क्षेत्रफल होता है, इसका एरिया होता है, वो लगभग बड़ा होता है और इसमें जो चेंजिंग होते हैं, वो लंबे समय के बाद होते हैं।
यह कभी प्राकृतिक भी हो सकता है चेंजिंग और कभी मानव के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अगर हम अंतर देखें तो सबसे पहला अंतर यही वो समय वाला है कि किसी निश्चित स्थान का जो दिए गए वायुमंडलीय दबाव का एक निश्चित समय के लिए जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम मौसम कहेंगे और यदि उसी स्थान के इन सारी घटनाओं का दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे हम जलवायु कहते हैं। और जलवायु में किसी बड़े भूभाग का अध्ययन होता है जबकि मौसम सामान्यतः छोटे स्थान पे होता है और एक जलवायु क्षेत्र में कई प्रकार के मौसम हो सकते हैं, वो स्थान-स्थान पे बदलते रहते हैं। एक ही स्थान पे मौसम दिन का मौसम कुछ अलग हो सकता है, दोपहर का कुछ अलग हो सकता है, शाम का अलग हो सकता है, जबकि जलवायु में जो जलवायु होती है, वह स्थिर होती है, अस्थायी होती है। मौसम में अगर हम बात करें, तो मौसम में तापमान, तापक्रम, वर्षा, हवाएँ आदि से मिल कर के मौसम का निर्माण होता है और यह लघु समय के लिए होते हैं, छोटे अल्प समय के लिए होता है। जबकि जलवायु, तापमान एवं वर्षा आदि कारकों पर निर्भर करती है। इसके साथ-साथ हमारे ग्लोब पर उस स्थान विशेष का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, सागर से दूरी, धरातल की ऊँचाई आदि भी जलवायु को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये जलवायु को कौन-कौन से कारक हैं जिसके द्वारा जलवायु बदल जाती है? तो सबसे पहला कारक है इसमें दिखाया गया लिखा गया है अक्षांशीय स्थिति या विषुवत रेखा से दूरी। विषुवत रेखा से यानी भूमध्य रेखा जो है, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। उससे हम जैसे-जैसे उत्तर या दक्षिण की तरफ जाते जाएँगे, तो तापमान में कमी होती जाएगी और आगे बढ़ते-बढ़ते अगर हम ध्रुवों की तरफ पहुँच जाएँ, तो वहाँ की जलवायु शीतकटिबंधीय हो जाएगी। शीतकटिबंधीय मतलब वहाँ 8 महीने से 10 महीने, 12 महीने तक बर्फ पड़ते रहते हैं, वहाँ कठोर जलवायु पाई जाती है, वनस्पतियों का अभाव हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम भूमध्य रेखा के तरफ देखें, तो वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, सूर्यातप अधिक पड़ता है, जिसके कारण तापमान अधिक होता है, वायु दाब कम होता है, हवाएँ ऊपर उठ के संवहनी वर्षा करती हैं, वर्षा होने से वनस्पतियों का विकास होता है, जीव-जंतुओं का विभिन्न प्रकार के जीव-जंतुओं का विकास होता है। इस प्रकार हम देखेंगे अक्षांशीय स्थिति भी जलवायु को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। दूसरी बात करें समुद्र तल से ऊँचाई। तो हम लोग जानते हैं कि अगर समुद्र तल से हम ऊँचा वायुमंडल में जो हमारा एटमॉस्फियर है उसमें की तरफ जाते जाएँगे, तो प्रत्येक किलोमीटर की ऊँचाई पर 6.6 साढ़े 6 अंश सेल्सियस का तापमान में गिरावट आती जाती है। तो अगर समुद्र तल से ऊँचाई की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ तापमान में कमी आती जाती है। इसी तरह से हम देखेंगे हमारे मैदानी जो गंगा-जमुना का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ का तापमान कुछ अलग होता है। इससे थोड़े से दूर, कुछ 100 किलोमीटर दूर अगर हिमालय की हम बात करें, तो हिमालय काफ़ी ऊँची लगभग 8,000 मीटर की ऊँचाई पे स्थित है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है, वहाँ हमेशा बर्फ जमा रहता है। ठीक इसके विपरीत अगर हम हिमालय के और उत्तर में चले जाएँ, वहाँ भी तापमान लगभग सामान्य रहता है, 0 डिग्री गर्मियों के समय में 0 डिग्री नहीं जा पाता है। यही कारण है कि समुद्र तल से ऊँचाई भी जलवायु को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जलवायु को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है, पर्वतों की दिशा। दिशा के बारे में इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें, तो भारत का जो दक्षिणवर्ती पश्चिमी किनारा है, जो कन्याकुमारी से लेकर के कन्याकुमारी, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला पश्चिम का किनारा जो अरब सागर के पश्चिम में है, जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, उसके बारे में देखें,
तो हम देखेंगे कि जो वहाँ मानसूनी हवाएँ उठ के केरल पे सबसे पहले टकराती हैं और वो वह आगे बढ़ते हुए वर्षा करती हैं उन पर्वतों के पश्चिमी किनारे पे। लेकिन वही पर्वत वही मानसूनी हवाएँ उन पर्वतों के पूर्वी किनारे पे उतना बारिश नहीं कर पाती हैं और वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती हैं। वृष्टि छाया उसे कहते हैं जो पर्वतों के पीछे पड़ते हैं, जहाँ वर्षा नहीं हो पाता है। इस कारण लगातार सालों-साल वर्षा कम होने के कारण वहाँ की जलवायु बदल जाती है और वहाँ की जलवायु में चेंजिंग आती है। वहाँ लगभग उष्ण कटिबंधीय जलवायु या शुष्क कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ बारिश कम होते हैं और इसके विपरीत अगर उन्हीं पर्वतों के पश्चिमी ढाल पर देखें, तो वहाँ बारिश अधिक लगभग 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पवन की दिशा। पवन की दिशा यानी पवन किस दिशा में कितने वेग से जाती है, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। हम लोग देखेंगे कि जो पश्चिमी हवाएँ हैं, पछुआ हवाएँ हैं, ये जब अपने बहती हैं, तो ये अपने साथ शुष्कता लाती हैं। शुष्कता मीन्स उसमें नमी नहीं होता है, जिससे वर्षा नहीं हो पाती है। इसके विपरीत यदि पवन अगर समुद्र की तरफ से आए, तो नमी धारण किए हुए होती है और बारिश करती हैं, तो पवन भी काफ़ी हद तक जलवायु को प्रभावित करता है। जल नेक्स्ट है जल एवं स्थल का वितरण। जल एवं स्थल का वितरण मीन्स अगर हम बात करें, तो जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, यह काफ़ी बड़ा स्थल खंड है। तो इसके किनारे पे तो समुद्र के तटवर्ती किनारों पे तो समुद्र से वर्षा हो पाती है। लेकिन इसके जो बीच वाला गोबी का मरुस्थल है, मध्यवर्ती जो एशिया है, वहाँ बारिश की संभावना कम रहती है, वर्षा कम होता है, जिससे वहाँ एक अलग प्रकार की जलवायु का निर्माण होता है। वहाँ शुष्क जलवायु होते हैं, कटीली वनस्पति होती हैं, घासों का विकास ही हो पाता है। इसके विपरीत अगर हम समुद्र तटवर्ती किनारों की बात करें, तो वहाँ मौसम का जलवायु काफ़ी सुखद होती है, वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है और सदाबहार वन पाए जाते हैं और समुद्र के किनारे तटवर्ती किनारे से अगर हम मध्यवर्ती एशिया में जाएँ, तो वहाँ अलग-अलग हम जलवायु को पाते हैं। इसी प्रकार धरातली बनावट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कि पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु अलग तरह की हो जाएगी, मैदानी क्षेत्रों में जलवायु अलग तरह की हो जाएगी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में जलवायु अलग तरह की हो जाएगी, आदि। अन्य कारण भी हैं जो जलवायु को प्रभावित करती है, जिसमें वायुमंडलीय दशा, वायुमंडल में कैसा किसी क्षेत्र के वायुमंडल में कैसी दशा है, वहाँ वर्षा हमेशा होती रहती है कि बादलों से आच्छादित मौसम रहता है कि खुला आसमान रहता है, उसके अनुसार भी वहाँ की जलवायु पाई जाती है। सागरीय प्रभाव यानी समुद्र का प्रभाव भी जलवायु पर पड़ता है। जैसे हम बात करें मुंबई का, तो मुंबई की जलवायु ऐसी है कि वहाँ न तो अधिक वर्षा हो सॉरी न तो अधिक ठंडक पड़ेगी, न तो अधिक गर्मी पड़ेगी। इसका मुख्य कारण है सागर का प्रभाव, समुद्र का प्रभाव। समुद्र चूँकि जल्दी से गर्म नहीं होता है, जल्दी से ठंडा नहीं होता, तो वहाँ से वह उसके तटवर्ती किनारों को अ, स जलवायु को वहाँ के जलवायु को सुखद बनाए रहता है। अब हम बात करेंगे जलवायु या मौसम का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं एक एक भूगोल विज्ञानिनी थी कुमारी सेम्पल जो अमेरिका की वैज्ञानिक थी। उन्होंने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है। यानी जहाँ जैसी जलवायु होगी, वहाँ उसी तरह के मानव मिलेंगे, उसी तरह की जलवायु का विकास होगा और उसी तरह की वनस्पतियों का विकास होगा, उसी तरह के जीव-जंतु पाए जाएँगे। यदि हम किसी ऐसे जलवायु में चले जाएँ, जहाँ टेम्परेचर भी हाई रहे, बारिश भी पर्याप्त मात्रा में होता रहे, तो ऐसी जलवायु में वहाँ
वनस्पतियों का ढेर सारा विकास होता रहेगा, कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएँगी और उन्हीं वनस्पतियों के सहारे कई प्रकार के कीट-पतंगे और जीव-जंतुओं का विकास होगा। मानव सभ्यताएँ भी वहीं ज़्यादा पनपेंगी और इसके विपरीत अगर हम उच्च अक्षांशों यानी ध्रुवों की तरफ जाएँ, तो वहाँ की जो जलवायु होगी वो अलग तरह की होगी, काफ़ी कठोर होगी। जो भी बारिश होगी वह बर्फ़ के रूप में होगी। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जलवायु ही निर्धारित करता है कि किसी स्थान विशेष पे कैसा मानव, कैसा जीव-जंतु, कैसी वनस्पतियों का विकास हो। तो सबसे पहला इसमें देखेंगे हम, तो आवास पे जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम सामान्य रूप से अगर बात करें, तो हम देखेंगे उत्तरी अक्षांशों पे जो एस्किमो पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव पे, वो उनके जो आवास होते हैं, उनको इग्लू कहते हैं। इग्लू यानी वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पाया जाता है, तो वो वहाँ आवास जो बनाते हैं, वह बर्फ के टुकड़ों से एक घेरादार, एक अर्धचंद्राकार टोपी-नुमा घर बनाते हैं और उसके जो गेट होता है सुरंग रूप में होते हैं, रेंग के उसमें घुसते हैं जिससे आँधी और तूफान वो जो चलते हैं बर्फीले तूफान उससे उसमें घुस ना पाएँ। जबकि मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे छत होते हैं काफ़ी सपाट होते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से घरों का निर्माण होता है। खिड़की-दरवाजे काफ़ी ठीक-ठाक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हवाओं का आदान-प्रदान होता रहे। इसके विपरीत राजस्थान वाले यानी रेगिस्तानी इलाकों में हम बात करें, तो वहाँ भी इसी तरह से घर बनाए जाते हैं और घर काफ़ी ऐसा बनाया जाता है जो वहाँ रेतीले तूफ़ान जो चलते हैं उससे भी सुरक्षित हो पाए। खान-पान पे प्रभाव, जलवायु का प्रभाव खान-पान पे भी पड़ता है। जिस क्षेत्र की जैसी जलवायु होगी, खान-पान भी उसी तरह का हो जाएगा। अगर हम ठंडक वाले प्रदेशों की बात करें, तो वहाँ की जो जलवायु होती कठोर होती है, वहाँ फसलों फसलों फसलें भी उतना नहीं उग पाएँगी, तो वहाँ शिकार युक्त जलवायु होगी, यानी वहाँ के लोग आखेटक होंगे, वहाँ लोग शिकार करके मीट-मांस का भक्षण ज़्यादा करेंगे। इसके विपरीत मैदानी क्षेत्रों में बात करें, जहाँ बारिश आते पर्याप्त मात्रा में होती है, नदियों का विकास होता है, वहाँ विभिन्न प्रकार के हम खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ जानवर भी कम पाए जाएँगे, परंतु पालतू जानवर पाए जाते हैं। तो उनसे हम दूध निकालेंगे, दही ले लेंगे और विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का उपभोग करेंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जलवायु भी काफ़ी हद तक खान-पान को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वस्त्र एवं पहनावे के बारे में। तो वस्त्र एवं पहनावे सॉरी वस्त्र एवं पहनावे की बात करने से पहले हम सबसे पहले भारत का एक उदाहरण देख लें। यदि भारत में ठंडक का मौसम आता है, तो हमारे पहनावे बदल जाते हैं। तो इसी और गर्मी के मौसम में हमारे दूसरे पहनावे हो जाते हैं। ठंडक में हम मोटे-मोटे जैकेट पहन लेते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। ठीक इसके विपरीत जब गर्मी का मौसम आता है, उस समय हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए एक बंडी या कम से कम सूती कपड़ों का उपयोग कर पाते हैं। इसी प्रकार जैसी जहाँ की जलवायु होती है, पहनावा भी उसी अनुसार बदल जाता है। प्राकृतिक वनस्पतियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कि जो वनस्पतियाँ होती हैं, जलवायु जैसी होती है, वनस्पतियाँ ठीक उसी प्रकार की होंगी। अगर हम देखें पर्वतीय क्षेत्रों में या उच्च अक्षांशों पे, तो वहाँ जो वनस्पतियाँ होती हैं, वो काफ़ी नुकीली या जो पिरामिड टाइप की वनस्पतियों का विकास होगा, जिस उनकी पत्तियाँ नुकीली होगी जिससे जब बर्फ कभी पड़े तो वो बर्फ सरक करके नीचे गिर जाए। और मैदानी क्षेत्रों में हम देखेंगे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं जैसे महुआ, सागौन, आम, शीशम इस टाइप के पत्ते कटहल, पीपल, नीम इस टाइप के वनस्पति पाए जाते हैं। अगर ये वनस्पति उस ठंडक वाले एरिया में पाई जाएँ, तो वहाँ जो बर्फ़ पड़ती है उससे ये जल करके खत्म हो जाएँ। अब जल का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके सामाजिक स्तर और आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जान लें। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ की जैसी जलवायु होती है, मानव भी वहाँ वैसे पाए जाते हैं, उनका आर्थिक क्रियाकलाप उसी प्रकार का हो जाता है, वहाँ का सामाजिक संस्कृति भी उसी तरह से बदल जाता है। हम लोग बार-बार अध्ययन किए हैं कि चीन के लोग हर तरह के जीव-जंतुओं को खा लेते हैं, वहाँ का पहनावा अलग है। इसका मेन कारण जलवायु की ही है।
इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि किसी भी स्थान विशेष की जलवायु या मौसम उस क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, प्राकृतिक जो वनस्पति हैं, जीव-जंतु हैं, इन सारी चीज़ों को प्रभावित करता है। और जलवायु का जो एक सूक्ष्म भाग है मौसम, एक छोटा भाग है मौसम, वो भी किसी स्थान विशेष पे वनस्पतियों को, मानव को, जीव-जंतुओं को प्रभावित किए बिना नहीं रहता है। मौसम जलवायु का एक भाग है या जलवायु मौसम एक छोटा होता है, किसी क्षेत्र का अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा है, जबकि जलवायु उसी क्षेत्र का दीर्घकालिक मौसमी घटना को हम जलवायु कहते हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम लोगों ने इस चैप्टर में मौसम एवं जलवायु के बारे में सीखा, उसका मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उस बारे में अध्ययन किया। तो अगर आप लोगों को इस चैप्टर से संबंधित कोई क्वेरी हो,